है, लेकिन हमने सब्र किया। हमारे नौजवानों को जानवर समझ के पीटा गया, सब्र किया। हमें बच्चों को, हमारी नस्लों को टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर आतंकवादी कहा गया, हमने सब्र किया। लेकिन मुसलमान जरा सा अपने आप इस सब्र के नतीजे पर अब रिजल्ट डाल लो। पहले हम सिर्फ आतंकवादी दिखाई दे रहे थे, पहले सिर्फ हम आतंकवादी दिखाई दे रहे थे। एक हफ्ते में तो 80% भारत का जवान आतंकवादी। वाह 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 वाह। बत्ती लगा लेना, जिनके उर्स में आए हो, जिनकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने आए हो, गाड़ी के बाद मुसलमान कभी अपने उलमा से विचलित मत होना और कभी उनके नक्शे को देख करके अपने दिलों में खौफ को जन्म मत लेने देना। हाँ, ये भी तारीख का हिस्सा है। क्या कर रहे हो आप बैठो। कौन खड़ा मालूम है? मुझे पता है कि सड़क पर किस वक्त उंगली रखी। बोल दीजिए, अरे जोर से और जोर से दिल लगाइए। हम आप जिसके उर्स में आए हैं, वो कैसा कादरी फकीर था साहब, वो किस रंगो आहन में जीने का आदी था, वो कितनी पथरीली जमीनों पर चलने का जिगर रखता था, वो कितनी पगडंडियों को अपने जूतों से मसल कर मंजिल तय करने का हुनर रखता था। याद कीजिए, जब बूढ़ी गंडक का तूफान हो, उधर से कोसी का हंगामा हो और इधर से गंडक का जानलेवा आक्रमण हो, याद रखिएगा लोग मकान बदल लिए, आबादियों के लिए लोगों ने गांव बदल लिए, लेकिन मेरे मुफ्ती आजम का ये परवरदा जिसे शेर बिहार कहते, न किसी तूफान के सामने दिया कम किया, न किसी आंधी के सामने सरनगू हुआ, हर मजबूत चादर को चीर कर अपना सफर जारी रखा बेशक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कादरिया की शक्ल में मसलक का एक बड़ा किला दे दी बेशक। हम अराकीन और मामिनीन के शुक्रगुजार हैं। आज भी इदारे शरिया में सुबह से लेकर के 11 बजे तक एक बहुत हाई लेवल बैठक चली। आने वाले दिनों में अहले सुन्नत को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुल्क की आज़ादी हो, नक्शा अलीम तैयार करें। गौर से सुन लेना नौजवानों, अता हो मुल्क की आज़ादी का की जंग हो, नक्शा अलीम तैयार करें। हराम से नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की का मसला हो, नक्शा आलिम तैयार करे। बदअकीदगी से नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ हो, नक्शा आलिम तैयार करे। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का चिराग घर घर में जले, मुहिम उलमा तैयार करें। आज वक्त और हालात ने जो चुनौतियां और चैलेंज किए हैं, इस चैलेंज को भी उलमाए अहले सुन्नत ने कबूल कर लिया है। अब इस बात का ऐलान आम हो रहा है कि चादर कपड़े की मत लेकर आओ, उसी पैसे से अपनी औलादों को पढ़ाओ। वाह, गोया नक्शा तैयार हो रहा है। औरतों को मज़ारात पे लेकर मत आओ, इसलिए कि जब करबला के मैदान
तो मज़ार पर औरतों को आने की इजाज़त किसने दे रखा है? यह पैगाम निकलने लगा। हज़रत शेर बिहार की जिंदगी से जो लोग बड़े करीब थे, उनके सामने कैसा हूँ हसीन ला के खड़ा कर दूँ। डॉक्टर अंजुम साहब, आलम ये कि कैसा हूँ हसीन ला के खड़ा कर दो, जिसने चंद घंटे चंद लम्हे सोहबत बिता ली है। वो यही देहाती अंदाज में कहता, बाबू सब बात तो ठीक है, लेकिन इस बात से मुफ्ती साहब मना किए। तवज्जो चाहो, वो बुखारी नहीं पढ़ा है, वो तिरमिज़ी नहीं पढ़ा है, वो मुवत्ता भी नहीं पढ़ा है, वो शरह वकाया भी नहीं पढ़ा है, वो शरह जामी भी नहीं पढ़ा है, वो निज़ामुल सर्फ भी नहीं पढ़ा है, वो नहवुल सर्फ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको इतना याद है कि इस बात के लिए मुफ्ती साहब ने मना कर दिया। तो जिस बात के लिए मुफ्ती साहब मना कर दिए, मौलाना उनसे बड़े मौलाना तुम नहीं हो कि मैं तुम्हारी बात में उनकी छोड़। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज अहले सुन्नत के जवानों में ये जो जिंदगी दिख रही है, ये उसी जिंदगी का हिस्सा है। अब यहाँ रुक करके बस 5-7 जुमले में अपनी बात पूरी कर दूँ, क्योंकि वक्त बिल्कुल करीब है जानशीने हुजूर ताजुल शरीया की आमद का, और अभी खिताब होना है शेर कालपी का। मोहब्बत से बोल दीजिए तो एक आखिरी बात बोल दो, अरे रंग बोल दो बोल दो। तारीख का ये कोई नया चैप्टर नहीं, हर किरायादार मकान मालिक से कागज मांगता है। अता हो हर किरायादार मकान मालिक से कागज मांगता है। जिन्नात, अरे बस करो बेटा का कंफ्यूजन कर देगा कि हजरत आदि। अच्छा, ये भी अजीब कलंदर है, इसको एक मरतबा कालपी शरीफ में बंधवा देते हैं, साल भर वही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेचारा है, ये भी अदा किसी को मैसर करके। बहुत गौर से सुनना मेरे जवानों, ये कोई नया तमगा नहीं और डरना भी नहीं है। बड़ी बड़ी आंधियां देखा गया है, इस मुल्क ने खूब देखा है। हाँ, हम अपने जवानों से विनती जरूर करके कहेंगे, बड़ी मुश्किलों से बिहार को बचा के रखे गए थे, बड़े मुश्किलों से। हाँ, लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम हक है बोल दो, लेकिन उससे पूछो जिसके कांधे पर बोझ होता है। किसी कीड़े को पनपने की हिम्मत नहीं दी गई, किसी की औकात नहीं थी जो मेरी मस्जिदों को बुलडोजर दिखा देता, किसी की हैसियत नहीं थी क्या हमारे दरसगाहों का कागज मांग लेता। लेकिन मैं विनती और अपील करूंगा अपने उलमा से, वक्त बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, हमारे पास हर वो कागज कंप्लीट रहे। कोई एक कागज मांगे तो उसके गर्दन पर पैर रखकर 10 कागज दे। वाह वाह वाह, ये जरूरी है। और इसके लिए हम उलमा से विनती करेंगे, वार लेवल पर लग जाइए, वार लेवल पर लगिए। अगर वार लेवल पर नहीं लगेंगे तो याद कीजिए, बरसों पहले हम चीखते रहे मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए, असर नहीं हुआ। चिल्लाते रहे मदारिस के गिनती के लिए, असर नहीं हुआ। हम चीखते रहे कब्रिस्तान गिनने के लिए, असर नहीं हुआ।
लेकिन जब एक कागज मान दिया गया तो पूरा मुल्क बिलबिला उठा। ये कोई नई चीज नहीं, हमें अपने कागजात महफूज रखने पड़ेंगे, इसलिए कि वक्ती तौर से राहत मिल सकती है। आबादी बढ़ेगी, जमीन का साइज कम होगा तो जंग जमीन की होगी। आखिरी हिस्सा ये कोई नई बात नहीं है, आतंकवादी कह देना। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कल तक हम सब्र कर रहे थे, दुनिया मुस्कुरा रही थी, अब हम चुप हैं तो जमाना चीख रहा है। अब हम चुप हैं तो जमाना चीख रहा है। बहस इस बात पे नहीं हो रही कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा था, हमें बात तो अब इस पर आ गई है कि हर किरायादार मकान मालिक से कागज मांगता है। अब भारत का जवान उनसे कागज ढूंढने लगा है। अब भारत का जवान उनसे कागज मांगने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम जामिया कादरिया ने हर साल आपके ज़कात, फित्रे, खैरात, सत्तात, अतियात की रकम से जो हज़रत शेर बिहार अली रामा ने जिस मकसद के लिए जामिया का क़याम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ रोज़ अव्वल से आगे का सफ़र तय किए जा रहा। हमारे हज़रत शेखुल हदीस साहब जो यहाँ के परवरदा भी हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमाल अनवर साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि हमें एक रोज़ और पहले जाना होगा। मैंने कहा भाई आपको किसी से कहने की क्या ज़रूरत है, काम वहाँ भी है, काम यहाँ भी है। तो मैंने पूछा एक रोज़ पहले तो नहीं जाते? तो उन्होंने बताया खत्म बुखारी शरीफ का मसला है। बखुदा मेरा सीना चौड़ा हो गया। अब तो बोल सकते हो मुसलमानों, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाया था मेरे शेर बिहार में, वो चिराग अब इतनी रोशनी देने लगा है जब हमारे बच्चे बिहार में भी रहकर बुखारी शरीफ पढ़ने लगे। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म बुखारी शरीफ हुई और सामाने दस्तार भी तैयार है। नौजवानों से एक आखिरी बात की अपील करूं, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए एक छोटी सी भीख मांगूं, क्या आप लोग दे सकते हैं? अरे बोलिए।